हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है उसका एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न संख्या तीसरा और प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा और प्रश्न संख्या चौथा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा और मैं एकदम सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। दोनों सवाल का हर एक स्टेप कहाँ से आया है, किस प्रकार आया है, ये सारा चीज़ आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आइए अब हम तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमसे तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए। पहला में कह रहा है कि आधार की त्रिज्या, मतलब हमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। दूसरे नंबर पर ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें सबसे पहले तो हम एक शंकु बना लेते हैं, क्योंकि हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम पहले फिगर बना लेंगे और उसके बाद पहले समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, और हम एक शंकु ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें कहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास शंकु हो गया, ये हमारे पास शंकु हो गया है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तिर्यक ऊंचाई है, मतलब तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 14 सेंटीमीटर दे दिया है, मतलब एल का मान हमें दिया है। ये तिर्यक ऊंचाई है। और ये जो हमारे पास है, ये तो हमारा एच होता है, हाइट होता है। और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास त्रिज्या है, त्रिज्या आर है। क्योंकि हमें त्रिज्या ज्ञात करना है तो एक तो त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया। उसके बाद है इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है, ये हमारे पास शंकु बन गया है। अब हमने शंकु बना दिया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिया। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे। तो हमें दिया है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमको दे दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 308 सेमी स्क्वायर, इतना हमको दे दिया है। अब आपको मालूम होगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है पाई आर और एल होता है, ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास ये कितना दे दिया है, इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है। और ये हमारे पास कितना दे दिया है, 308 दे दिया है, तो 308 हो गया। तब यहाँ से हम इसमें मान रखेंगे तो पाई का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। उसके बाद है गुणे, आर का मान हमारे पास ज्ञात नहीं है तो यहाँ पर हम आर एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद एल का मान, एल हमारे पास तिर्यक ऊंचाई को ही हम एल कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई हमको कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 14 हो गया। उसके बाद इजिकल टू में हमारे कितना दे दिया है, 308 है, तो 308 हो गया। अब देखिए ये कट जाएगा, 7 एकने 7 और 7 दूना 14 कट जाएगा, 14 कट जाएगा। अब 22 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और ये गुणा में आर है तो आर एज इट इज रहेगा। और ये हमारे पास कितना है, 308 है, तो 308 हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास तो ये तो आर को एज इट इज यहाँ पर रहने देते हैं। और ये हमारे पास 308 है, तो 308 को एज इट इज रहने देते हैं। ये 44 जो गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो गया। अब देखिए, अब हम इसको काटते हैं, 11 से काटते हैं, 11 चौको 44 और 11 दूना 22 और बचेगा 8, 11 8 28 हो 88 हो जाएगा। ये हो गया। अब फिर से इसको 4 7 28, मतलब आर का मान हमारे पास कितना निकल गया, 7 निकल गया, मतलब हमारे पास त्रिज्या 7 निकल गई। तो यहाँ पर सबसे पहले ही हमें क्वेश्चन में दिया था आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या कितनी निकल गई, 7 निकल गई। तो हमने यहाँ पर बस हमको एक चीज़ हमको दिया था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे दिया था, उसकी मदद से हमने आर का मान निकाल लिया, मतलब त्रिज्या निकाल लिया। उसके हमने पहले तो सूत्र रखा, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है। और उसका क्षेत्रफल कितना दिया था, इतना दे दिया था। फिर से उसमें हमने मान रखकर कैलकुलेशन किया तो हमारे पास इतना त्रिज्या आ गया। अब हमारे पास तो त्रिज्या आ गई, मतलब पहला तो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे।
तो दूसरा हमें कह रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वो होता है हमारे पास पाई आर और ब्रैकेट में होता है एल प्लस आर होता है, यही ना हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास पाई का मान हमारे पास क्या है? 22/7 है, तो 22/7, क्योंकि पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, तो 22/7 हो गया। आर का मान हमारे पास कितना निकला है? 7 निकला है, तो 7 हो गया। फिर से ब्रैकेट के अंदर एल है, एल का मान हमारे पास तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस आर का मान कितना है? 7 है, तो 7 हो गया। क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारे पास 22/7 है, तो यहाँ से हमारे पास 7 से 7 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? एक तो हमारे पास 22 बचेगा। देखिए 7 से 7 कट गया, तो ये 22 बच गया। और फिर से हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 7 और 14 और 7 है, तो 14 और जब हम 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 21 हो गया। तो ये हमारे पास 22 गुणे 21, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये हमारे पास इसका दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 462 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पर अब आपको आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए और कैलकुलेशन आपको बरियार होना चाहिए। यदि कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। ये देखिए ये हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। ये हमसे कह रहे हैं कि शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार का त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। और दूसरे में हमें ज्ञात करना है तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। मतलब हमारे पास एक इसमें क्या दे दिया है? एक हमारे पास ये क्या है? शंकु है। ये हमारे पास शंकु एक हमारे पास है, और इस समय हमें शंकु में हमको क्या दे दिया है? हमें इस शंकु की आधार के एक तंबू मतलब ऊंचाई हमको दे दिया। मतलब ये जो हमारे पास है शंकु कितने का है? इसकी जो ऊंचाई है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है, ये हमको दे दिया है। यहाँ पर देखिए आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, मतलब हमको 10 मीटर ऊंचाई, इसका 10 मीटर दे दिया है। और हमें कह रहा है कि उसका दे रहा है कि उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। मतलब ये जो हमारे पास है ये कितना है? हमारे पास है 24 मीटर। मतलब त्रिज्या आर का मान हमें दे दिया है 24 मीटर है। और हमसे कह रहा है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये हमें ज्ञात करना है। इस वाले को हमें ज्ञात करना है, यही हमारा पास तिर्यक ऊंचाई होता है। मतलब एल का मान हमें ज्ञात करना है। तो एल का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, क्या हमें दे दिया है? तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमें कितने दे दिया है? h बराबर 10 मीटर। और हमें क्या दे दिया है? त्रिज्या दे दिया है। त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया है? 24 मीटर। इतना हमको दे दिया है। और हमें कह रहे हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं पहले नंबर पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? एल बराबर होता है अंडर रूट के अंदर h का स्क्वायर प्लस r का
स्क्वायर। ये हमारे पास होता है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र। ये सूत्र आप याद रखिएगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो L बराबर है हमारे पास, H का मान हमारे पास कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस R है, R का मान कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास L बराबर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 100 हो जाएगा। 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। फिर से L बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 500 600 676 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 676 आ गया, 676 आ गया। अब हमें इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यदि हम 26 गुणे 26 कैसे हम करेंगे, 26 गुणे 26 करेंगे तो ये हमारे पास 76 आ जाएगा। तो हम यहाँ से हमारे पास जोड़ा बन रहा है तो हमारे पास L का मान कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। मतलब ये जोड़ा बन रहा है तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो एक ही बाहर निकलता है, मतलब ये दोनों जोड़ा बना है तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो एक लिखा जाता है। तो ये हमारे पास L का मान कितना आ गया 26 मीटर आ गया। कितना आ गया 26 मीटर आ गया। अब हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो निकल गई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, मतलब हमारे पास ये जो शंकु है तो इसके बाहर बाहर ये जो हमारे पास मतलब ऐसे बाहर बाहर जो तंबू लगे हुए हैं, ज़मीन पर तो नहीं लगेंगे क्योंकि हम जब तंबू को लगाते हैं तो ऊपर ही लगाते हैं। तो तंबू को हमने जो लगाया है उसका हमें पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। उसका क्षेत्रफल यदि मालूम हो जाए तो हम 1 मीटर मतलब जितना आएगा उसका क्षेत्रफल उसके हिसाब से इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारे पास तंबू में जितने भी कैनवास लगे हैं उनका हमारे पास रुपये मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर पहले तो ऐसे हम लाइन खींच दे रहे हैं, यहाँ पर हम करेंगे, पहले हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर एल होता है। तो यहाँ से हमारे पास पाई आर एल, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान हमारे पास कितना है, आर का मान 24 है तो 24 हो गया, और फिर से गुणे एल का मान हमारे पास कितना है 26 है तो 26 हो गया। तो यहाँ से कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका गुणा कर दे रहे हैं। 24 का 22 में गुणा करेंगे तो 528 हो जाएगा, और बट्टा में 7 है तो 7, और ये गुणा में 26 है तो 26 हो गया। अब देखिए इस 26 का इसमें भी गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 13,728 आ जाएगा, और हमारे पास बट्टा में 7 है तो 7 हो गया। अब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 196.14 मीटर आएगा। इतना हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास इसका क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। मतलब हमारे पास इस तंबू मतलब इसके ऊपर जो जितने तंबू लगे हैं उसका क्षेत्रफल इतना है। अब हमारे पास क्षेत्रफल इतना है और 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो इतने मतलब इतने हमारे पास तंबू है, इतने हमारे पास हैं, तो उसमें एक कैनवास का मतलब जी हमारे पास कितना है 196.14, इतने का हमको रुपए बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसका गुणा कर देंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 196.14 का हम 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये 70 रुपये। तो इसका तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इसमें हम 70 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, इसमें एक बार हम गुणा कर लेता हूँ, 196.14 गुणे 70, तो हमारे पास आ जाएगा 13,729.8 आएगा। इतना हमारे पास आ जाएगा, इतना रुपए हमारे पास आएगा। तो मतलब जो हमारे पास इसमें जो जितने भी कैनवास लगे हैं इतना हमारे पास इसमें कैनवास की हमारे पास क्षेत्रफल इतना है, और एक कैनवास का रुपए कितने रुपए 70 रुपये। तो इतने कैनवास का हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे
इतने रुपए हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास तंबू में जितने भी कैनवास लगे हैं उसका कितना रुपए हो जाएगा, 13,729.8 रुपये होगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसका अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।